अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि तुम्हें ये याद रहे। ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं आपको कराने वाला हूं। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सके, यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन यू हैव टू सी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इन चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? लिमिट चेंज करना पड़ेगा। वो लिमिट कैसे चेंज कर रहा हूँ सीखिएगा ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेखर अकेडमी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स और IIT JEE एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। पिछले वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो इंटीरियर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए थे, उनको हमने डिस्कस किया था। ये उसी का दूसरा पार्ट है। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो वहां पे फार्मूले आपको बताए थे उनको मैं इस वीडियो में भी यूज करने वाला हूं, तो जिससे कि तुम्हें उन फार्मूलों को आप रिकॉल कर लो, जिससे आपको इस लेक्चर को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। रिकॉल लिखा हुआ है, रिकॉल में वो फार्मूले हमने लिखा हुआ है जिनको मैं इस अपने वीडियो लेक्चर में यूज करने वाला हूँ सोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है। तो तुम क्या करो, आप जो है इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि तुम्हें ये याद रहे। पहला मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी के। दूसरा लिखा हुआ बहुत ही आसान सा होता है, आप सबको पता भी होगा, dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल होता है ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी के, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है a टू द पावर x dx जो इक्वल होता है a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी के। सी ये आपका कांस्टेंट हुआ करता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखता है, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे a टू द पावर x का, तो a टू द पावर x का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो a टू द पावर x अपॉन log a आता है, ठीक है। ये c यहाँ पे नहीं है, ठीक है, c नहीं आता है। वेरी गुड। तो आपने इन फार्मूलों को समझ गए होंगे, ठीक है। मैं एक बार जूम कर देता हूं, तुम क्या करो, इन फार्मूलों की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको जूम कर दिया है, तुम्हें बहुत ही अच्छे से अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था इसको मैं पहले जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हाँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है। इसको मैंने होमवर्क में आपको दिया हुआ था, जो आपके लिए होमवर्क था। इसमें कहा गया है कि आपको इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 16 प्लस 9 e टू द पावर माइनस 2x dx की आपको वैल्यू बतानी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले लेट कर लेता हूं, लेट। हाँ, लेट मैं इस इंटीग्रल को जिसकी वैल्यू आपको बतानी है इसको मैं आई के इक्वल लेट कर लेता हूं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 16 माइनस, प्लस है यहाँ पे, माइनस नहीं है, प्लस 9 e टू द पावर माइनस 2x और dx, ठीक है। ये आपको गिवन है, जिसे ये आपका क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन, यहां से मैं क्या करने वाला हूं, मैं 9 को कॉमन लेने वाला हूं डिनोमिनेटर पार्ट से, तो क्या बचेगा 1/9 बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका
16/9 प्लस e⁻⁻2x और ये dx। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/9 बाहर रहेगा। अब मैं इसको लिखूंगा e⁻⁻x अपॉन, अब मैं 16/9 को लिख सकता हूँ 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर प्लस, और e⁻⁻2x को मैं लिखने वाला हूँ e⁻⁻x और होल टू द पावर 2, ठीक है, और dx। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं क्या पुट करने वाला हूँ, पुट e⁻⁻x इक्वल टू t। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज, अब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो जब हम e⁻⁻x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस e⁻⁻x, और जब हम t का करेंगे तो dt/dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा e⁻⁻x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस उधर नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए ये जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, तुम क्या करो, इसको अपने इंटीग्रल में पुट करो। तो क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू 1/9 एज इट इज आ जाएगा, और मैंने e⁻⁻x को t पुट किया हुआ है तो आ जाएगा ये e⁻⁻x dx की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस dt। ठीक है, वेरी गुड। तो माइनस dt अपॉन 4/3 एज इट इज आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर भी। अच्छा, e⁻⁻x को मैं लिखूंगा t, तो इस जगह t²। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन जो dt का है वो बाहर आ जाएगा, तो -1/9 और dt/4/3 और इसका होल स्क्वायर प्लस t²। देखिए कौन से फ्रेम का है, कौन से फॉर्म का है ये इंटीग्रल? हाँ बोलो, 1/a tan इनवर्स x/a बन रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? -1/9, और जब 1/a करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 3/4। ठीक है, वेरी गुड। tan इनवर्स अब t/4/3 और प्लस c। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये 9 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -1/12। 1/12 होगा, मैंने 1/14 लिख दिया है, 1/12। ठीक है, tan इनवर्स अब ये क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा तो 3t/4 प्लस c, वापस से t की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? -1/12 tan इनवर्स 3e⁻⁻x/4 प्लस c। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका? हाँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन को मैं पहले जूम कर देता हूं जिससे विजिबिलिटी क्लियर हो जाए आपको। वेरी गुड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, आपसे क्या पूछा गया है। ये लिखा कह रहा आपसे कि इंटीग्रल e⁻x अपॉन √4 माइनस e⁻2x की वैल्यू बतानी। ठीक है बच्चों, तो आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से। तुम अपने आप से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद तुम सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो चलिए हम फिर से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट
जो इंटीग्रल है इसको मैं आई के इक्वल कर लेता हूँ। आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स रूट ऑफ 4 माइनस ई टू द पावर 2x। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, पुट कर देते हैं हम। पुट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करिए पिछले क्वेश्चन के जैसा, तो आपको मिल जाएगा ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स और टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। सो जो आपका इंटीग्रल है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका जो इंटीग्रल है वो आई इज इक्वल टू किस में रिड्यूस हो जाएगा, जहां पर e टू द पावर x dx है। ठीक है, e टू द पावर x dx है ना i के इक्वल में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन, अब जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, माइनस e टू द पावर x की जगह मैंने t रखा हुआ है, तो e टू द पावर 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब देखिए जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखाया हुआ है रिकॉल में, उसको देखेंगे आप तो ये क्या पैटर्न बन जाएगा, साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, रिकॉल 2। ठीक है, रिकॉल 2 से हुआ है। अब फिर से आप t की वैल्यू वापस रख दीजिए इसमें, तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स e टू द पावर x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है बच्चे, तो ये आपके इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू हो गई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए। हाँ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके सेट 1 में पूछा गया था 2025 में। ठीक है, जिसका पेपर कोड ये था। वेरी गुड, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में आ गया ना सभी को, ओके। चलिए, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैं आपको कराने वाला हूं। हाँ, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं क्वेश्चन को पहले जूम कर देता हूं, जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, आपको एक क्लियर दिखने लगे। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कर सकते हो, उसके बाद तुम सोल्यूशन देख सकते हो। ये क्वेश्चन शायद हिंदी में आ गया है। चलिए, कोई बात नहीं, बराबर का मतलब है इक्वल। ठीक है, और कुछ नहीं, इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों बार ये हिंदी में आ गया है पीपीटी में, कोई बात नहीं। चलिए, तो ठीक है, मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, चलिए मैं इंटीग्रल की वैल्यू निकालने चलता हूँ। आपको जो इंटीग्रल दिया गया है वो दिया गया है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है -1 to 1 मॉड ऑफ x अपॉन x dx। x 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमें इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी। क्लियरली सोल्यूशन लिखिए, क्लियरली सोल्यूशन में लिखिए क्लियरली। ठीक है, क्या, mod x upon x is discontinuous, ओ अलग अलग हो गया है, इसको मैं एक ही में लिखता हूं, एक मिनट, डिसकंटिन्यूअस, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, बोलो, एट x बराबर 0। तो मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं, जो हमारा इंटीग्रल है -1 to 1 मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, dx, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, -1 to 0। ठीक है, मॉड ऑफ x अपॉन x dx प्लस
दूसरा क्या हो जाएगा आपका 0 to 1। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को पकड़ के। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। यहां देखिएगा मैं ब्रैकेट में क्या लिखने जा रहा हूं उससे समझिएगा। सिंस आप इस केस में देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल का, इसको देखिएगा। आपका x कहां से कहां तक है? x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 से कहां से है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 से लेस देन आर इक्वल टू 0 पर है। तो दिस इंप्लाइज आपका x किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? ये -x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका x आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, हाँ, और लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो मॉड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड ऑफ x इक्वल हो जाएगा x के। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को मैं ऊपर यूज करने वाला, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिखूंगा -1 to 0 -x अपॉन x dx प्लस 0 to 1 x अपॉन x dx। ठीक है, ओके। फिर से देखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होते दिख रहे हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें दे देगा इंटीग्रल -1 to 0 -1 dx प्लस 0 to 1 1 dx। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा -x लिमिट -1 से 0 प्लस इसका इंटीग्रल करेंगे 1 का, तो 1 का x लिमिट आपकी 0 से, हाँ, लिमिट आपकी 0 से 1। चलिए, फिर जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो पहले केस में लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस साइन को पहले बाहर कर लेंगे, फिर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस, हाँ, माइनस और -1। ठीक है, वेरी गुड। इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस अपर लिमिट को पुट करूंगा तो अपर लिमिट आपकी है 1 और लोअर लिमिट कितनी है? 0, तो ये आ जाएगा। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से मिलेगा आपको -1 और यहां से मिलेगा आपको +1। ठीक है, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो देखिए आपका 0 कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के सेट 1 में पूछा गया था। ठीक है, पेपर कोड जिसका 1565/1/1। ठीक है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। आपका सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आया है, सेट 2 में भी आया और सेट 3 में भी आया। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूं, जिससे क्वेश्चन की विजिबिलिटी अच्छी हो जाए और आप खुद से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। You have to try this question, then you have to see the solution of this question. ओके, तो इंटीग्रल में आपसे कहा गया है इंटीग्रल की वैल्यू आपको, यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू इक्विवेलेंट दी गई है। आपसे कहा गया के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इंटीग्रल है आपका 2 to the power 1/x अपॉन x² dx, ये इक्वल है k मल्टीप्लाई 2 to the power 1/x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, मैं जूम आउट कर देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैं नोट कर लेता हूं एक बार पहले। सॉल्यूशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? 2 to the power 1/x अपॉन x² और dx। इसकी वैल्यू दी गई है आपको k इंटू 2 to the power 1/x प्लस c। तो इसका मैं LHS ले लेता हूं। LHS इज इक्वल टू क्या है आपका LHS में? 2 to the power 1/x अपॉन x² dx। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है?
मैंने LHS को ले लिया है। ठीक है बच्चे, ओके। अब मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पुट, क्या पुट करते हैं, पुट 1/x इक्वल टू u। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव 1/x का क्या होगा, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू du/dx। ठीक है, अब यहां से मैं निकालूंगा वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1/, एक पेन मेरा लैग कर रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इधर देख लीजिए, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, पेन नहीं चल रही वहां पे, पता नहीं। चलिए, तो यहां से मैं इसको अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं dx/x²। इसकी जगह मैं इसकी जगह लिख सकता हूं -du। ठीक है, अब इसको रख दीजिए अपने इंटीग्रल में, तो आपका इंटीग्रल किसमें रिड्यूस हो जाएगा, जो LHS पार्ट है वो किसमें रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल 2 टू द पावर u, और जब 1/x² dx है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, -du। इंटीग्रल कर लीजिए, जब इंटीग्रल करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा 2 टू द पावर u और du। ठीक है, अब जो मैंने रिकॉल लिखा है वो वहां पे देखिए पॉइंट नंबर 3 में, तो आपको इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x होता है किसके इक्वल, a टू द पावर x अपॉन log a। तो उसके फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर u अपॉन log ऑफ 2 प्लस c। ठीक है बच्चे, अब मैं u की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, तो u की वैल्यू है हमारे पास 1/x अपॉन log 2 प्लस c। अब अपने RHS के साथ कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विद RHS, कंपेयरिंग विथ RHS। ठीक है, वी गेट व्हाट वी गेट, जब कंपेयर करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि k की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -1/log 2, -1/log 2। कैसे, c की जगह पे c आया हुआ है, और यहां देखिए आप तो 2 टू द पावर 1/x, ये देखिए 2 टू द पावर 1/x है ना, यहाँ पे k की जगह क्या होना चाहिए, -log 2। वी गेट व्हाट वी गेट, k इज इक्वल टू -1/log। तो ये आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ताकि विजिबिलिटी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको विजिबिलिटी अच्छे से ये क्वेश्चन विजिबल हो जाए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या होगी, आपको इंटीग्रल की वैल्यू दी गई है π/8 के इक्वल। ठीक है, इसमें आपसे a की वैल्यू पूछी गई है, इंटीग्रल है आपका 0 to a 1/1 + 4x²। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो मैं एक बार इसको लिखता हूं जो हमें दिया गया है, सॉल्यूशन करता हूं। मैं लिखता हूं इंटीग्रल आपको दिया है 0 to a 1/1 + 4x² dx, ये किसके इक्वल दिया गया है, π/8 के। ठीक है, अच्छा, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, मैं 1/4 को कॉमन ले लेता हूं, 1/4 को मैं कॉमन लूंगा नीचे पार्ट से, मैं डिनोमिनेटर पार्ट से, तो हो जाएगा 0 to a। ठीक है, इसको मैं 1/1/4 बनेगा ना, यहाँ पे 1/4 बन जाएगा ना, प्लस x² बनेगा ना, वेरी गुड। यहाँ पे dx एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू π/8। ओके, दिस इंप्लाइज 1/4 को एज इट इज रहने दीजिए,
अब 0 to a 1 अपॉन, अब मैं 1/4 को लिख रहा हूं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और dx इज इक्वल टू π/8। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को? वेरी गुड। तो आप ध्यान से देखिए रिकॉल नंबर 1 को, रिकॉल 1 जो मैंने लिखाया हुआ है वहां पे देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1/a tan इनवर्स x/a। तो जब वहां से आप देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज 1/4, और जब 1/a होगा तो 1/2 होगा, जो कि आपको दे देगा 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, या फिर इसको आप अगले स्टेप में कर लेना, यहाँ पे लिख लो पहले, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए x/1/2। ठीक है, 1/2 और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to a। ठीक है, अब जगह नहीं तो मैं इस तरफ इसको लिख लेता हूँ। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? ओके 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 ओके। दिस इम्प्लाइज 1/4 इंटू 2 आ जाएगा बाहर की तरफ, tan इनवर्स, ये आपका क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2x, और आपकी लिमिट आपकी रहेगी 0 to a इज इक्वल टू π/8 π/8। ठीक है, हाँ यहाँ पे π/8 छूट गया, इसे भी लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे इस 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/2। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो मैं जब रखूंगा a तो आ जाएगा ये tan इनवर्स 2a, और जब मैं 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू π/8। दिस इंप्लाइज, अब मैं इस 2 को इधर भेजने वाला हूं राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू π/4, सॉरी इट्स π/4 नॉट π/8, इट्स π/4। दिस इंप्लाइज आपका मैं tan इनवर्स इस तरफ लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड, तो ये आपका tan π/4 बन जाएगा। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो भाई, बोलो बच्चे, tan π/4 की वैल्यू 1। दिस इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चे, हाँ तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन विजिबल हो जाए। ठीक है, हाँ तो पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हो। क्या आपसे कहा गया है, आपको इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। इंटीग्रल है आपका 0 to 1 2x/5x² + 1। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं क्वेश्चन को अब छोटा कर देता हूँ। ओके, तो चलिए लिखना, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम। आप देखिए, ओके, हाँ लेट मैं इस क्वेश्चन को लेट कर लेता हूं, इंटीग्रल को 0 to 1 2x/5x² + 1 dx। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम क्या करो, डिनोमिनेटर पार्ट को, जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है उसको पुट कर दो। ठीक है, किसी कांस्टेंट के इक्वल, मैं पुट कर देता हूं, पुट 5x² + 1 इज इक्वल टू t। आप डेरिवेटिव करिए इसका, तो आपका क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt/dx। अच्छा, तो मैं इस पार्ट को पहले ब्रेक करता हूं, मैं 10 को लिख सकता हूं 2 × 5x। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूं? ओके ओके, dt/dx
अब मैं 2 को LHS में रहने देता हूं और 5 को RHS में भेज देता हूं, तो आपका हो जाएगा 2x dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt/5 के। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। वो लिमिट कैसे चेंज कर रहा हूं सीखिएगा ध्यान से, हाँ रटिएगा नहीं, सीखिएगा। चेंज इन लिमिट, चेंज इन लिमिट, जब आप लेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर पार्ट को तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी आपकी। कैसे कैसे चेंज होगी देखिएगा। जब आपका, मैं पहले लोअर लिमिट को चेंज करने वाला हूं, व्हेन जब आपका x इक्वल टू 0 है, यहां पे देखिए ये मैं x इक्वल टू कह सकता हूं ना, और इसको मैं x इक्वल टू कह सकता हूं ना, हाँ। तो x इक्वल टू 0 है, तो आपने जो लेट किया है वो u इज इक्वल टू क्या लेट किया हुआ है, 5x² + 1, तो उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 और 0 x की जगह पुट कर देंगे तो 5 0 का स्क्वायर + 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, हो गया ना। ऐसे लिमिट चेंज होती है। व्हेन x इक्वल टू, अपर लिमिट देख लीजिए, व्हेन x इक्वल टू 1 है, तब आपका u इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर + 1, दिस इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ऐसे आप लिमिट चेंज करेंगे और इस नई लिमिट को नए वाले इंटीग्रल में पुट करेंगे। सो आपका i जो इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 to 6 में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और 1/5 du/u। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब देखिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, उधर स्पेस नहीं है, हाँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, दिस इज इक्वल टू i, दिस इज i इज इक्वल टू 1/5 log u और 1 to 6। अब आप लिमिट अप्लाई करिए तो 1/5, अपर लिमिट आपकी क्या है 6 है, तो log 6 आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट log 1। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, दिस इंप्लाइज आपके इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 log 6। तो ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आपका ये ऑप्शन आपका ए वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन भी सेट 3 में पूछा गया था CBSE 2025 में 65/3/5/3 पेपर कोड में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कई बार रिपीटेड है, कई सेटों में रिपीटेड है, 1 में 2 में 3 में पेपर कोड ये आपको दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू है। ठीक है, हाँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिखना है। ठीक है, हाँ, चलिए, हाँ, तो ये हमारे YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं, जिनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इन लिंक से जुड़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो हमको इस दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा, जहां पर आपको इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस की PDF अवेलेबल हैं। आप वहां से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।